जिस समय प्रातः काल सो करके जगते हैं भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, बोले मातु पिता गुरु नाम ही माता। यही है हमारे हिंदू धर्म के संस्कार। आज हम ये जो भी शिष्टाचार समाज में कर रहे हैं, ये सब देन हमारे परम पिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की है। भगवान राम ने ही समाज में मनुष्य को शिष्टाचार, सभ्यता, अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब भगवान राम हमें सिखा करके गए हैं। और ऐसे ही नहीं कि दूर से ही प्रणाम कर लेते। आजकल तो लोग कह देते हैं पंडित जी पांव लागी, हमने कहा लागो चाहे न लागो, ये कोई जबरदस्ती थोड़ा ही, पांव हमारे पास हाथ तुम्हारे पास। आजकल प्रणाम करने की रीत ही बदल गई। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रातः काल जब सो करके जगते हैं तो जानते हो कैसे प्रणाम करते हैं? ऐसे नहीं, हाथ से छू लेते या मुंह से कह देते। तो स्वामी बाबा लिखते हैं कि करहि प्रणाम धरणि धरि शीशा, दंडाकार, डंडे की तरह लौट कर। यही है असली शिष्टाचार, प्रणाम करने की रीति हमारे हिंदू समाज में। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई विशेष अतिथि, बुजुर्ग या आपसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो ये भगवान राम करके सिखा गए हैं, दंडाकार प्रणाम करो। क्या लिखते हैं गोस्वामी बाबा? प्रणाम धरणि धरि शीशा, करहि प्रणाम धरणि धरि शीशा, मुझ जान जन देहि बसीसा। डंडे की तरह लौटकर दंडाकार प्रणाम किया करते हैं भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई माता पिता गुरु के चरणों में आजकल प्रणाम करने की रीति ही बदल गई। जानते हो आजकल लोग प्रणाम कैसे करते हैं? एक तरफ से मास्टर साहब आ रहे थे, दूसरी तरफ से डॉक्टर साहब आ रहे थे। उन्होंने उठाया हाथ, बोले माँ, उन्होंने उठाया हाथ, बोले डा, हो गया प्रणाम। जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजी सभ्यता छोड़ गए हमारे देश में। अब आजकल माताएं, बहनें, भाई लोग, जानते हो बच्चों को क्या सिखाती? भैया टाटा कर ले, इनसे टाटा कर ले, ये तुम्हारे ताऊ हैं, टाटा करो, टाटा हेलो भाई भाई। ये अंग्रेजी सभ्यता है, हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हमारे देश की सभ्यता है नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करना। ये हमारे हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है। अंग्रेज आए हमारे देश में, हमारी संस्कृति को ले गए, अपनी विदेशी भाषा यहाँ छोड़ गए, टाटा हेलो भाई भाई। आजकल माताएं बहनें टाटा हेलो करते हैं। देखो धर्म तो हमारा ये होना चाहिए, हर एक हिंदू बच्चे का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रातः काल सो करके जब उठे तो अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करे। अभिवादन शीलस्य नितराम प्रद्धोपसेविनः। अभिवादनशील व्यक्ति में चार बातें स्वतः बढ़ जाती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर, जब अपने से आप बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करेंगे तो कहेगा भैया तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र हो। आशीर्वाद देते हैं ना बुजुर्ग।
आयुर्विद्या, जब आप अपने से बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, आजकल तो लोगों ने प्रणाम करना ही छोड़ दिया। आजकल हाथ मिलाते हैं, हाथ। पता नहीं हमारे हिंदू समाज में ये हाथ मिलाने वाली प्रक्रिया किसने सिखा दी। चाहे किसी जाति वर्ग के हो, किसी संप्रदाय के हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, हाथ मिलाने वाला सरकूल चल गया। जब से बच्चे शिक्षा दीक्षा लेने जाने लगे स्कूलों को, तो आजकल स्कूलों में हाथ मिलाने वाला काम चल रहा। और स्कूल से सीख करके आ जाते हैं, बाहर जो भी मिलता है फौरन हाथ मिलाते हैं। अरे हाथ कभी मिलाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। पता नहीं जिससे आप हाथ मिला रहे हैं उसके हाथ कैसे हैं, गंदे हैं कि साफ हैं, या उसके कोई बीमारी है, और हाथ मिला करके पकड़ करके आप हाथ हिला रहे हैं। जानते हो राक्षस कौन है समाज में? इसी समाज में राक्षस हैं, इसी समाज में मनुष्य हैं, इसी समाज में देवता हैं। देवताओं के भाव क्या होते हैं? देवताओं का भाव होता है जो तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा, ये है देव भाव। मनुष्यों का भाव है जो तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, ये है मनुष्य भाव। और जो मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, यह है राक्षसी भाव। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। 10 बजे साधु सन करवा सेवा। का सम्मान नहीं करते, पिता का सम्मान नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करते, वही लोग इस समाज में राक्षस हैं। अरे माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा। आप देखें श्रवण कुमार को, श्रवण कुमार की पितृभक्ति को आप लोगों ने देखा होगा। आज कंधे में टांग करके माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गया था। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें दुख देते हैं, अपने से गुरु और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, वही लोग इस समाज में राक्षस हैं, राक्षस। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, जिनके यहाँ अपने माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते, वही लोग इस समाज में राक्षस हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई और बड़े होने लगे, और बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सिखलाए, चलाना धनुष बाण सिखाया, और बड़े हुए। छोटे छोटे धनुष बाण लेकर के जाते हैं जंगल में, हिरणों का शिकार करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन रपहि दिखावहि आनी। जीवन का क्रम चल रहा है, अब धीरे धीरे वो क्रम भी आगे बढ़ना है, जिसके लिए परमात्मा का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा का अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धराधाम पर होता है ना। तो गंगा नदी के किनारे सिद्धाश्रम में ब्राह्मण विश्वामित्र रहा करते हैं।
जिस समय विश्वामित्र जी अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं उस समय रावण के भेजे हुए राक्षस मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि आते हैं, मलमूत्र विष्ठा फेंक देते हैं और यज्ञ को भंग कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। जिस समय विश्वामित्र जी को इस बात का पता चला कि अयोध्या में सम्राट दशरथ के यहाँ परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, आए ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज दशरथ ने 16 प्रकार से पूजा की, 150 प्रकार से कैसे आए हो महाराज? तो विश्वामित्र जी ने कहा, आए सम्राट दशरथ हमारा निवेदन सुनो। बोले जिस समय करता हूँ तो दुख मुझको निश्चर देते हैं। परम धर्म होता है गाय की, ब्राह्मण की, धर्म की रक्षा करना। हमें मारी, सुबाहु इत्यादि राक्षस यज्ञ नहीं करने देते। एक काम करो सम्राट दशरथ, विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, अयोध्या नरेश दशरथ बोले कि तू अपने राम लखन दोनों मुझे थोड़े दिन तो अपने कह रहे हैं सम्राट दशरथ दे मुझे थोड़े दिन को, इसमें है तुझको कल्याण और मंगल। अपने दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को हमें यज्ञ की रक्षा के लिए सौंप दो। अब क्या था, जिस समय कहा यज्ञ की रक्षा के लिए सौंप दो, महाराज दशरथ ने कहा, अय ब्राह्मण विश्वामित्र संत जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए चौथे पन में हमें 4 पुत्र मिले हैं। वचन नहीं कहे हो चौथे पद में हमें 4 पुत्र मिले हैं, उनमें से भी तुम राम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हो, मैं नहीं दे सकता। ब्राह्मण विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा अगर राम लक्ष्मण को हमें यज्ञ की रक्षा के लिए न दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी समझाया, आज राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे देते हैं।
विश्वामित्र के आश्रम पर गए। सायंकालीन की बेला में चरणों को दबाने लगे, संध्या वंदन किया। प्रातः काल हुआ, भगवान राम ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव जाएं आप अपना यज्ञ आरंभ करें। विश्वामित्र जी तो यज्ञ में स्वाहा करने लगे, हवन करने लगे। भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के धनुष और बाण खड़े हो गए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि होम करन लागे मुंझारी, होम करन लागे विश्वामित्र जी तो अपना यज्ञ करने लगे। भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के धनुष और बाण खड़े हुए। लक्ष्मण भैया छोटे थे, उनको आदेश दे सकते थे कि जाओ लक्ष्मण जा करके यज्ञ की रक्षा करो, लेकिन लक्ष्मण जी को आदेश क्यों नहीं दिया जानते हो? भगवान राम जानते हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों कालों के ज्ञाता हैं परमात्मा राम। इन्होंने विचार किया कि अगर मैंने लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए छोड़ दिया तो होगा क्या? बोले जग महासखा निशाचर जेत, लक्ष्मण हने निमिष महते। संसार में जितने भी राक्षस हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण एक ही बाण से संपूर्ण राक्षसों का संहार कर सकते हैं। और मारीच जब देखेगा यज्ञशाला से धुआं उठता हुआ आएगा जरूर। बोले यज्ञ करत मारीच सुन पई है, लई के कटकू यहाँ चली आई है। लक्ष्मण वही के मारे बाण, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण मारीच को बाण मार देंगे। और क्षण माही निकारे प्राण। विचार किया परमात्मा राम ने, अगर भैया लक्ष्मण ने मारीच को यही मार दिया, बोले गर मारीच इहें मर जई है तो सोने कमरग फिर आगे को बनी है। अगर मारीच यही मर जाएगा तो आगे चल करके पंचोटी में सोने का हिरण कौन बनेगा? सोने कमरग जब नाही बनी है, तब सिंह हरण फिर कैसे हुई है? सीता जी का हरण भी संभव नहीं, क्योंकि बगैर कारण के कार्य होता नहीं। सिंह हरण जब नाही हुई